प्यारे दोस्तों, आज हम इस तीसरी इकाई में यह देखने वाले हैं कि भगवान शंकर जी आखिर क्या कहना चाहते हैं कि हम आज भी देखते हैं देवादिदेव महादेव जी को तीसरी आंख होती है और हमें यह पता होता है कि जो तीसरी आंख होती है वह खुलने के उपरांत महाप्रलय आ जाता है। तो इस तीसरी इकाई में भी देखिए कैसा योगायोग है। तो इस तीसरी इकाई में भी हम कुछ ऐसा ही चित्रण देखने वाले हैं कि भगवान शंकर कहते हैं आखिर क्या पाया मैंने दैत्य होकर, यानी कि मैं देवादिदेव महादेव कहलाता हूँ, लेकिन मैंने क्या पाया सचमुच में। चलिए तो हम देखते हैं। यहाँ पर पहला ही चित्रण है भगवान शंकर जी का। भगवान शंकर दैत्य और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया। दैत्य यानी कि मैं भगवान हूं, देवादिदेव महादेव हूं और मेरा आदर्श है। तो इन आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने, ऐसा वह खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। निर्वासिन प्रियसी का वियोग, प्रियसी का वियोग मैंने पाया। हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला, यानी कि जो कोई हर परंपरा है उसके मरने का विष भी मुझे मिला। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए और लोग, यानी कि हर सूत्रपात का जो श्रेय अच्छा कार्य होता है उसका श्रेय दूसरे ही लोग लेकर जाते हैं। मैं ऊब चुका हूं, यानी कि मैं अब त्रस्त हो चुका हूं इस महिमा मंडित से और छल से, ऐसे भगवान शंकर जी कहते हैं। यानी कि यह हमारा तीसरा दृश्य है। क्या यह हमारा तीसरा दृश्य। आगे स्थान, यानी कि जहां पर भगवान शिव शंकर जी रहते हैं वहां का स्थान। हिम पंडित कैलाश पर्वत का एक शिखर, जहां अपनी पत्नी सती के अपार शोक में मग्न विभ्रांत से महादेव शंकर अपने कंधे पर उसका शव रखे हुए दुख में निमग्न से खड़े हैं। शंकर स्वागत। आहा, शोक ने मुझे अचिन्ह स्थितियों से जोड़ दिया। महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। सारी सारी धीरज सोख लिया है, सारा रक्त निचोड़ लिया। प्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया है मुझे, ऐसा महादेव जी कहते हैं। सती के अस्त व्यस्त केशों को अपनी उंगलियों से सहलाते जैसे उससे बातें कर रहे हो। देखिए कैसा दृश्य है। भगवान शिव शंकर जी कैलाश पर्वत पर है, उनके हाथों में माता सती का शव है और उस शव से वह बातें कर रहे हैं। और उस शव में जो उन्होंने हाथ में लिया है उस बालों को उनकी उंगलियों से सहला रहे हैं, संवार रहे हैं। आगे वह कहते हैं, प्रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं अपने जीवन पर तन का निस्तार, और मैं देख रहा हूं ये अपने से ही अपनी अपनी अपने से ही अपने की हार। और मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं, और वह से ही सहसा कंधे पर पीछे की ओर झुका हुआ सती माता का मुख अपने सामने कर लेते हैं और उसे देखकर अपने ही प्रति कुपित और क्षुब्ध होते हैं। धिक मेरा दैत्य,
कि जिसकी कायर गाथा, धिक मेरा सामर्थ्य कि जिसने टेका गाथा, धिक मेरा नपुंसकत्व कि जिसका बोध अधूरा, धिक मेरा जिसका बोध अधूरा, धिक मेरा जीवन जिसका प्रतिशोध अधूरा। यानी कि वह महादेव खुद को ही धिक्कारते हुए कह रहे हैं, दंत पीसते हुए बेचैनी से मंच पर इधर उधर टहलते हैं, फिर तड़प कर सती के शव को और संकेत कर खड़े हो जाते हैं। जिस भाषा में मिला मुझे यह प्रश्न भयंकर, उसी भाषा में देना होगा उत्तर। एक पलक रुककर संप्रीत बस प्रतिकार देव ऋषि दानव सबसे आहा, तीसरा नेत्र रक्त का प्यासा कब से। तभी नेप्थ में से, यानी कि जहां पर रंगमंच पर यह एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य प्रस्तुत हो रहा है, उस रंगमंच के नेप्थ से शंकर स्तुति के स्तोत्र सुनाई पड़ते हैं, जो देर तक चलते रहते हैं। उन्हें सुनकर शंकर के मनोभाव में कुतूहल परिवर्तन होता है और उनकी द्विग्ध तथा आवेश कम होता हुआ कौतूहल में बदल जाता है। वरुण देव का स्वर था। वरुण देव देव महादेव लौकिक चार कुत्य प्रभु ब्रह्मा त्वमी शंबर शंभु जानिम कृपाया तव की मोहित्सी सनास्तन मयाय पराय तव दुर्जन युद्ध सदा कुस्ति मोहिन्य परमेश्वर प्रभुर्ते पुरुषास्यपि जगतो योगी ब्रियाजो परब्रह्म सत्व च मनोभावाच्च मोगरचर त्वमेव विश्व सृजंसि सास्यति निर्जन तंत्र सर्वकर्म फलान्नि ही सदा दाता त्वमे ही भगवान परमेशान कृपा करो प्रभु कृपा करो पर प्रभो नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। ऐसे वरुण देव ने महादेव शंकर जी का स्तोत्र गाया। नेप्थ में इस संस्कृत श्लोक के ऊपर एक अन्य उद्घोष इसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत करता है। अभी हिंदी अनुवाद। हे देव देव महादेव, हे लौकिक आचार करने वाले महाप्रभु, हम सब आपकी कृपा से आपको ब्रह्मा ईश्वर तथा शिव जानते हैं। ताप परामय से आप हमको क्यों मोहित करते हैं। हे महेश्वर, आपकी मोहिनी माया प्रणियों को सदा दुर्जनी है। जगत के योनि बीज प्रकृति पुरुष से भी आप परे हैं। मन वचन इंद्रियों से परे आप मनवाणी से भी परे है। आप ही विश्व को उत्पन्न कर फिर पालन करते हैं। सब कर्मों के फल देने वाले सदा आप ही है। हे भगवान, हे परमेशान, अब आप देवताओं पर कृपा करें। हे रुद्र शांत ब्रह्मा परमात्मा, आपको प्रणाम है। ऐसा कहते हैं वह बीच में, और पीछे से आवाज आती है कुबेर जी का स्वर। नमस्ते भगवान रुद्र भास्कर स्मृति तेजस्से नमो भवाय देवाश रसायम बुमायते वीरात्मे सुविद्या श्रीकंठाय पिनाकित्तिनि नमो मंताय सूक्ष्माय नमन्ते मृत्यु भवे दास्य सिंधु महेश्वर प्रसीद परमेश्वरम रक्ष रक्ष सदा सौम्यम भास्मश्यष्टनामम विरच्य सदे रक्षित सतत नाथ दैत्वयो
वरुणानिधि नाना प्रवृत्तो वये शंभो तथा द्वैद्य प्रभांत ही यज्ञस्य द्वारं नादकुरु शीघ्र प्रसाद कृत असमाप्तो दुर्गेशम दक्षसी च प्रजायते। हिंदी उद्बोध में, हे रुद्र, हे भास्कर, हे अमित तेजस्वी, आपको प्रणाम है। वीरात्मा श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रीकंठ पिनाकधारी अत्यंत सूक्ष्म रूप मृत्यु क्रोध रूप आपको प्रणाम है। हे दया सागर महेशान परमेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम विनश्वर है। हे करुणानिधि करुणा सागर, आप सदा हमारी रक्षा करें। हे शंभु, अनेक आपत्तियों से आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हे नाथ, कृपा कर शीघ्र ही यज्ञ का उद्घोष कीजिए। हे दुर्गेश प्रजापति, दक्ष के यज्ञ की समाप्ति नहीं है। शंकर स्तोत्र की समाप्ति पर शंकर विस्मित, आशंकित और फिर आवेश युक्त हो उठते हैं। ये कौन है? किन कैलाश शिखर पर अनहूत आया है? यह किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया स्तुति करता, सामने नहीं आता, बचता है? यह कौन है? सम्मोहित करने को छल रचता है। वरुण मंच पर दक्षिण भाग से प्रकट होते हुए, हे परब्रह्मा कैलाशनाथ, हे कालजयी, हे कालकटु विषपाई स्राष्टा अष्टनाम, मैं वरुण आपके चरणों में करता हूं प्रणाम। शंकर वरुण की ओर स्थित कृतता से देखते हुए, मैं परब्रह्मा, मैं कैलाशनाथ, मैं निर्मिता, मैं कालजयी व्यक्ति, स्वयंभू महादेव, ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यग्र जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। तभी उनके पीछे पीछे कुबेर प्रकट होते हैं। कुबेर, हे सर्वारंभ प्रवर्तक ध्राता प्रतिमही, हे ओंकार, हे वटशक्र, हे वटकार, हे स्वाधाकार, त्रिगुणात्मा निर्गुण प्रकृति पुरुष से भरे शंभु, हे सकल प्रजापतियों के साष्टा नमस्कार। मैं हूं कुबेर, आपका दास। शंकर व्यग्रता से, तुम दास समझते हो? मैं मित्र समझता था। कुबेर, ये महादेव देवाधि देव की अनुकृपा, शंकर संबोधि और सर्वनामों की सृष्टि रोक उत्तर दो। मेरे एक प्रश्न कम मित्रमान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान? उनसे वह प्रश्न चिन्ह करते हैं। कुबेर, आपकी अवज्ञा प्रभु आपकी अवज्ञा मुझको भी बहुत खली। सोचा था दू दक्ष को क्रोध हो कठिन श्राप, फिर सोचा यह तो बात बहुत साधारण है। देवत्व और आदर्शों से परिपूर्ण आप। शंकर उसी व्यग्रता से, देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया? निर्वासीन प्रियसी वियोग, गहरी पीड़ा में वह छिन्न हो जाते फिर से। हर परंपरा के मरने का विष मुझे ही मिला, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए और लोग क्षण भर रुक कर वह कहते हैं, मैं ऊब चुका हूं इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे
स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों ने मुझे छला है, कई बार मेरा सुख लूटा है, अब उनसे तोड़ना है। फटकारते हुए बोलो, क्यों आए हो यहां और क्या अपेक्षा है? कुबेर, हे शिवशंकर, आपकी कृपा है और मेरा सौभाग्य चराचर। मुझे आपका मित्र मानकर चलते हैं। फिर अलकापुरी निकट है। कैलाश धाम के स्वामी का प्रतिवेश होने के कारण इतना अधिकार समझता हूं, जो बिना प्रयोजन बिना अपेक्षा आ जाऊं स्वर बदलकर। हे महादेव, हे महादेव, भगवती सती की पीड़ा में आपाद मग्न आपको देख मेरा हृदय कचोट उठा। मैं मात्र सहज कर्तव्य और संवेदन वश ही आया हूं। शंकर, व्यक्तित्व तुम्हारा धन संचय से इतर और भी है कोई? यदि है तो धनपति कुबेर, यह है कुयोग। मैं तो समझता था धन के दृष्टि नहीं होती है, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। आत्मस्थल बना देती है सत्ता मित्रों को, अनाचार बदल जाते हैं उनके क्षण क्षण अपनत्व खत्म हो जाता है। बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। प्रभुत्व का ऐसा ही होता है आकर्षण। वरुण, कोरा शिष्टाचार नहीं, यह औपचारिकता नहीं प्रभु। कुबेर, सचमुच यह शिष्टाचार नहीं। भावना भरा संवेदनशील हृदय हम कैसे दिखलाए, कैसे बतलाए कि आज कर्तव्य विवश हो, सहज मित्र के नाते ही हम आए। शंकर अकस्मात उत्तेजित होकर, बंद करो अपना प्रलाप अब। बार बार संवेदना अथवा कर्तव्यों की बात उठाते, बार बार यह कहना मैं तो आया यहां मित्र के नाते। ग्लानि नहीं होती है तुमको? डूब नहीं मरते हो अंजुलों के जल में गहरी पीड़ा से? मित्र अगर होते तुम, मेरा अपयश या अपमान ना होता, या तो यज्ञ ना होता, अथवा ऐसा कलिक विधान ना होता। मित्र अगर होते तुम, मेरी आत्मा योग विद्रोह न करती, बड़ी सभा में मेरी प्रिया निराद्य होती और ना मरती। प्रिया शब्द के उच्चारण मात्र से उनका कंठ भारी हो उठता है और तुरंत क्रोध पर पड़ा शव निहारने में तल्लीन होकर वस्तु स्थिति को भूल से जाते हैं। शंकर कुछ क्षण बाद, आहा आहा, कैसी पीस सका यह फूल सा तन ज्वाला? लोग कैसे देख पाए दृश्य वह विकराल? कुछ समझने का प्रयत्न करते हुए, आहा, देवों ने रची यह द्विविधास्ति रुंधी, और इसका अर्थ केवल युद्ध और केवल युद्ध ही है। आवेश में कुबेर और वरुण की ओर से उसी प्रकार मुंह फेर घूमते हुए
जैसे किसी निर्णय पर पहुंचे। श्रम प्रति केवल बल की भाषा, शक्ति प्रदर्शन, संप्रति केवल युद्ध व्यू रचना, अभिमर्दन और मेरे आत्मजय योद्धाओं, अरे अभागो और डांकिनियो शांकिनियो, ओ प्रेतो जागो, जागो वीरभद्र त्वरिता परपैट ईशानी, जागो शंकुपूर्ण गृह्याक वैष्णव भवानी, केक रक्षा मुद्रम विष्टा भवावीर संधारक पीपलम आवेशनम अतिभृत्यम सनातन, जागो कात्यायनी भद्रकाली सर्वांककं समद समद काकल पोदक कुंडी प्रथम भयानक कपालीश कपालीश कुमंडम और भैरव सन्नादो, उठो तुरंत संकेतों पर ब्रह्मांड हिला दो, संकेतों पर ब्रह्मांड हिला दो। शव को सीने से लगाकर शंकर मन से जाने को उद्वित होते हैं। वरुण फुसफुसलाकर, देख रहे हो मित्र, तीनों लोग की शिव पर हिंसा की छाया है। नेत्र तीसरा शायद खुलने ही वाला है। कुबेर उसी स्वर में, उसका समय नहीं आया है। शंकर मन से जाते हुए, चलो अलंकनंदा की ओर चले अब प्रियसी, वहां तुझे मैं स्नान कराऊंगा, उस जल में फिर चंदन से मांग भरूंगा, वन्य प्रस्तुतियों से मैं अपनी प्रियसी का श्रुड़ श्रृंगार करूंगा, फूट फूट कर रोऊंगा कुछ देर, वहां पर फिर बाहों में तुझको उठाकर हृदय लगाकर सिंधियों का अनाहत करूंगा, फिर तुझको लेकर मैं वन के हर उस कोने में विचारूंगा, तेरे साथ जहां जीवन के सर्वोत्तम क्षणों को भोगूंगा। चलो अलकानंदन की ओर चले अब प्रियसी, शव को सीने से चिपटाकर शंकर मन से चले जाते हैं। कुबेर शिव शंकर को दक्ष सुता से गहन मोह में देख रहे हो। वरुण पर अलकापति ऐसा भी क्या मोह कि शिव को चिपकाए रखते हैं, फिर शव को चिपटाए फिरते हैं तन से। क्या तुमको दुग्ध नहीं आई उसी क्षण से? मैं तो खड़ा नहीं रह पाया पास निर्विष भर कुबेर, और मुझे भी लगा कि हमको क्यों भेजा है देवराज ने यही देखने, किंतु मुझे बातें करनी थी। यदि मैं अरुचि प्रदर्शित करता शव से या क्रुद्ध मात्रा से, तो हम दोनों महाकोप के भाजन बनते, देवलोक वापस जा पाना बहुत कठिन था। वरुण, किंतु बताओ तो कुबेर, क्या मोह ज्ञान की इतराज अंधा कर देता है, जो कि मृत्यु को भी हम सत्य नहीं कहते हैं। परिवर्तन पर होता है विक्षुब्ध हृदय में सुंदर और सनातन कहकर शव से ही चिपके रहते हैं। कुबेर,
शायद ऐसा ही होता है। इसीलिए संभवतः जग में जब परंपरा का खंडन कर कोई नया मूल्य उठता है, लोग उससे उसे मिथ्या कहते हैं। और जब तक संभव हो पाता है, मृत परंपरा के शव से चिपके रहते हैं। पूजा की घड़ियाल बजाते भाव लहरियों में बहते हैं वरुण। लेकिन कब तक? थोड़े दिन पश्चात भावना मर जाती है या धुंधता समूचे युग में भर जाती है। कुबेर, अब तुम सोचो, यह धुंधता सर्वोत्तम क्षण में भोगे। चलो अलकानंदन की ओर चले। अब प्रियसी शव को सीने से चिपटाकर शंकर मन से चले जाते हैं। कुबेर शिव शंकर को दक्ष सुता से गहन मोह में देख रहे हैं। वरुण पर अलकापति ऐसा भी क्या मोह कि शिव को चिपटाए फिरते हैं तन से। क्या तुमको तृप्त नहीं आई उस क्षण से? मैं तो खड़ा नहीं रह पाया पास निमेश भर कुबेर, और मुझे भी लगा कि हमको क्यों भेजा है देवराज ने यही देखने। किंतु मुझे बातें करनी थी। यदि मैं अरुचि प्रदर्शित करता शव से या दुर्गध मात्रा से, तो हम दोनों महाकोप भजते बन पाते। देवलोक वापस जाना कठिन था वरुण, किंतु बतलाओ। चलो दोस्तों, इस इकाई में अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगली इकाई में हम इसी दृश्य को लेकर फिर वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।